आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं गरीबों की गली तक ले चलूँगा आपको। लेकिन ये गरीबों की गली नहीं है, ये बस्ती है और इस बस्ती में कुल 32 डेरे हैं और ये बस्ती है भिलाई शहर के बीचों बीच। अमित इंटरनेशनल होटल, ये आपने नाम सुना होगा, जस्ट उसके पीछे मूर्तियाँ बनाने वाले ये लोग हैं जिनकी ये बस्ती है। और इस बस्ती में शिक्षा की अलग एक संस्था जगा रही है। वो बस्ती जहाँ बिजली की कोई उम्मीद नहीं, जहाँ लाइट के जलने का ठिकाना नहीं, उस बस्ती में शिक्षा की अलख जगा रही है एक संस्था। और मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं किट्टू की पाठशाला, जो अनुभूति श्री फाउंडेशन द्वारा संचालित है। ये संस्था है अनुभूति श्री फाउंडेशन और इन्होंने किट्टू की पाठशाला एक शुरुआत की। और इस शुरुआत में इस बस्ती के जो बच्चे जो चौराहों पर, सड़कों पर भीख मांगते नज़र आते थे, वो अब उम्मीद की किरण उनके लिए यहाँ पर लाई गई है, उनके लिए शिक्षा की अलग जगाई गई है। और चलते हैं, दिखाते हैं भीतर का नज़ारा कि किस तरह से यहाँ पर जो बच्चे थे, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, जिनको उम्मीद नहीं थी कि वो कभी स्कूल जाएंगे, वो इस पाठशाला में पढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ की क्या कहानी है। हमारे साथ किट्टू की पाठशाला और अनुभूति श्री फाउंडेशन की संचालिका मौजूद हैं। और मैम, सबसे पहले तो धन्यवाद कि इस जगह पे शिक्षा के अलग आपकी संस्था जगा रही है। और किस तरह से ये शुरुआत है, किस तरह से ख्याल आया कि यहाँ पर पाठशाला खोलनी चाहिए? पिछले 6 वर्षों से हम सैनिटरी नैपकिन वितरण का कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता शिविर आयोजन करते आ रहे हैं और हमारा पहला वितरण भी इसी क्षेत्र में हुआ था। तब से कुछ जुड़ाव है इस क्षेत्र के लोगों से और हर मुश्किलों में हम इनकी मदद करते आए हैं। या ये कहें कि इनको हमारे ऊपर इतना विश्वास रहा है कि कभी भी किसी भी मुश्किल में ये फंसते हैं तो हमेशा हम लोगों को याद करते। तो इनकी मांग एक हर समय हम लोगों से रही कि हम लोगों को पढ़ना है। बच्चे हो या बड़े हो, सब ने ये चाह दिखाई कि हमको पढ़ना है। तो बहुत दिनों से ये चाह थी हम लोगों की कि हम किसी भी तरह से इनके लिए एक स्कूल या टीचर कुछ अरेंज कर पाएँ। तो कोविड के कारण भी वो किसी तरह संभव नहीं हो पाया। पर इस बार जब हमने 26 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग की और वापस इनकी तरफ से वही मांग आई, तो लगा कि अगर संसाधन जुड़ाने में लग जाएंगे तो वो काफ़ी समय होगा। क्यों नहीं इनके बीच रह के इन्हीं के जैसे बन के और इनको शिक्षित किया जाए। तो उस तरीके से हमने अपना एक माइंडसेट चेंज किया और हम सरस्वती पूजा के दिन हमने इस इनॉग्रेशन करके इन्हीं के झोपड़ी में एक स्कूल बना दिया। हमारी टीम में लोकल यहाँ क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ से और यहाँ बाहर से भी लगभग 60 से ऊपर लोग जुड़े हैं। और हमारे सदस्य जो भिलाई क्षेत्र में रहने वाले हैं वो लोग ही यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं और हम बारी बारी से अपना समय देते हैं यहाँ बच्चों को। और हमने कुछ इस तरह किया है कि सिर्फ इनको पढ़ाई में ना बांधा जाए, ताकि कुछ इनका मनोरंजन हो, इनका बच्चों का ध्यान भी लगा रहे और ये इनकी एक जो ललक है वो बनी रहे। तो इसलिए हमने एक शनिवार का दिन चयन किया है कि जो इनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, इनका मनोरंजन हो या इनके अंदर जो टैलेंट है उनको हम निखार सके, ताकि हम बाहर इनको कुछ करवा सके और एवरी सैटरडे इनको कुछ फूड प्रोवाइड करवा सके। तो वो सब हमारी टीम मिलके ही करती है। हम थोड़ा आगे चलेंगे, बस्तियाँ भी दिखाते रहेंगे और मैम से बात भी करते रहेंगे। मैम, किट्टू की पाठशाला, किट्टू ये नाम कैसे आया? किट्टू की पाठशाला का नाम हमारे एक सदस्य हैं और कहना चाहूँगी कि बहुत दुख की बात है, उनकी बच्ची नहीं रही। तो एक उनका भी ये था कि क्यों ना उनकी इकलौती बच्ची थी, क्यों ना उसके नाम से किट्टू की पाठशाला खोली जाए। और हमें लगा भी कि हम एक प्रेम से बच्चों को किट्टू बिट्टू इस तरह से कुछ बुलाते हैं, तो क्यों ना इसका नाम हम किट्टू की पाठशाला ही रखें। इसलिए इसका नाम किट्टू की पाठशाला रख दिया गया।
आप लोग जब यहाँ पे आए थे, कुछ बच्चे अभी भी इससे पहले मैं बता दूं कि चौराहों पर भीख मांगते हमने देखा है। कोई कुछ कार साफ़ करते नज़र आते थे, कोई सामान बेचते नज़र आते थे। जब स्कूल आए कितने लोग, मतलब इनका क्या रिएक्शन था पढ़ने को लेकर के? सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि इन लोगों को आप लोगों ने कई बार देखा होगा भीख मांगते हुए, और ख़ासकर कोरोना काल में तो ये ड्यूटी आवर्स में बिल्कुल BSNL चौक के पास या यहाँ खड़े मिलते थे। पर जब भी हम यहाँ आते थे तो मैं इनसे हमेशा ये कोशिश करती थी कि बात करते रहूं कि आप कुछ भी करो, झाड़ू लगा लो, उसकी कीमत ले लो, लेकिन भीख मत मांगो, भीख मांगते मुझे मत दिखना। तो एक डर था इनका कि मुझे देखते ये लोग भाग जाते थे। उसके बाद से धीरे धीरे ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई कि ये लोग यहाँ के भीख मांगना इन्होंने छोड़ दिया, ये नहीं जाते थे, या ये कहें कि इन्होंने मेरे बात पे उस चीज़ का मान रखा कि इन्होंने भीख मांगना छोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैम हम लोगों को अपने जो हमारा दिनचर्या है, जो हम कमाई करते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना है ताकि हम लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बना सके। तो बच्चों की पढ़ाई की बात है तो बच्चों से ही बात की जाएगी, और हमारे साथ काफ़ी बच्चे हैं इर्द गिर्द, आप देख रहे हैं इसी बस्ती के हैं। क्या नाम है आपका? लीला। लीला, कहाँ रहती हो? यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहती हो? पहले पढ़ने जाती थी? नहीं जाती। अभी कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ के? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? साहेबजान। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 8 साल। 8 साल। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? अच्छा। ABCD आता है? नहीं, सॉरी। अच्छा, सीख रहे हो। आपको आता है? सुनाओ। ABCD बस उतना ही आता है। धीरे उतना आता है। अच्छा ठीक है। लीला ये बताओ कि लीला बड़ी होके क्या बनना चाहती है? मास्टर। अरे वो लीला, तुम मास्टर बनोगे, ये क्या बनेगी पहले पूछ। तुम्हारे पास आएंगे, रुको बता। लीला ने सोचा नहीं है अभी? डॉक्टर। अरे वाह, फिर क्या करेगी डॉक्टर बन के लीला? सभी को दवाई दूंगी। हाँ, इलाज करोगी, पैसा कमाएगी। हाँ, पैसा कमाएगी। इलाज भी करेगी, डॉक्टर का काम इलाज करना होता है। ठीक है, और तुम मास्टर बनोगे? नहीं, अभी तो सर बनोगे। पुलिस सर। और क्या करोगे पुलिस बन के? सबको जो पैसा चोरी उड़ी करेगा उसको पकड़ के मारूंगा, धुलाई करूंगा। जो पैसा चोरी करेगा करता है। वेरी गुड। और कौन है, क्या बनना चाहते तुम्हारा क्या नाम है? धनाराम। धनाराम। अच्छा, यहीं रहते हो? हाँ। क्या करते थे पहले? पहले हम मूर्ति बनाते थे। मूर्तियाँ बनाते थे। मम्मी पापा अभी भी मूर्तियाँ बनाते हैं? हाँ, अभी मेरे मम्मी पापा बेचने गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? रायपुर गए हैं। और ये तुम्हारे डिज़ाइन बड़े अच्छे हैं, दिखाओ जरा इधर। अरे दिखाओ इधर। नहीं। ये बड़े बढ़िया है। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? बड़ा बन के स्कूल खोलना चाहता हूँ। अरे वाह, तुम भी चाहते हो कि ऐसी कोई बस्ती हो जहाँ पर पढ़ाया जाए बच्चों को, है ना? हाँ। ताकि वो आगे चल के और भी तरक्की करे। हाँ। वेरी गुड। और कौन क्या बनना चाहते हैं भाई? कौन बोलना चाहते हैं? आओ इधर आओ। तुम्हारी क्लास लेते आओ। हैं? क्या नाम है तुम्हारा? जैसा। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? पहले नहीं जाते थे पढ़ने? हाँ, जाता था थोड़ा। जाते थे। कहाँ जाते थे? बाहर जाते। पहले करते क्या थे ये बताओ? हाँ? क्या करते थे? हम जैसे अभी शुरुआत हुई ना स्कूल की, इससे पहले क्या करते थे? फर रहे थे हम। हैं? खेलते थे। हाँ। मूर्ति बनाते थे? हाँ। मूर्ति बनाने आती है तुमको? हाँ। अच्छा, तो अब क्या बनोगे बड़े होके? पढ़ लिख करके क्या बनोगे? डॉक्टर। तुम भी डॉक्टर बनोगे? अच्छा, डॉक्टर कितने लोग बनेंगे यहाँ? एक साथ हाथ उठा दो। अच्छा, 1 2 3 4। अच्छा, एक आधा डॉक्टर बनोगे? आप तो सर बनोगे, पुलिस सर। ठीक, आप क्या बनोगे? कुछ नहीं। अच्छा, कोई बात, चलो ये भी एक ऑप्शन रहता है, कुछ नहीं। तो ये बच्चे थे, काफ़ी उत्साहित हैं। और
मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अ से अनार और ज्ञ से ज्ञानी, ये सीखने के लिए आपकी जेब में कितनी कीमत है इसकी ज़रूरत नहीं। आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये छोटी सी बच्ची है, पढ़ने आए हो? चलो। टेक्स्ट में लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं रोशनी चिराग से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। इस तरह के कई फ्लैक्स लगे हुए हैं, सब में कोई ना कोई कोट लिखे हुए हैं। इंटरनेट पर कई सारे ऐसे कोट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये देखना है कि कितने लोग शिक्षा को लेकर के और शिक्षा की अलग जगाने को लेकर के, पाठशालाओं को खोलने को लेकर के, बच्चों को पढ़ाने को लेकर के कितने सजग हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ये काम लगातार करते रहना भी ज़रूरी है। जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, कुछ लोग कई तरह के काम करते हैं, जैसे जो शहद होता है, मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना, इस तरह के भी काम करते, तो उनसे बात करते हैं। और तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो घर है। जब आप अपने आलीशान बंगले या फिर मध्यम वर्ग के भी लोग जिनके घरों पे कम से कम छत होगी, वो ये तस्वीर देखें और अंदाज़ लगाएं कि ये लोग किस तरह से रहते होंगे। जब पानी, बरसात, हवा, तूफ़ान इस तरह से आते होंगे तो किस तरह से ये लोग रहते होंगे। क्या नाम है आपका? जी शबनम। शबनम जी, आपकी बच्ची भी पढ़ती है? जी 3 लड़का भी पढ़ रहा है, एक छोटी लड़की। 3 लड़का और एक छोटी बच्ची पढ़ रही है। पढ़ रही है। आप लोग काम क्या करते हैं? हम लोग तो ऐसे मंदरस उंदरस निकालते बिक्री करते हैं। मंदरस निकालते हैं? जी। अच्छा। और घर पे मतलब और कोई? बस घर पे एक तो है, दीदी रहते हैं, माँ पापा सब खत्म हो गए। अच्छा। ससुराल वाले तो अभी 5 साल से कोई लेने के लिए नहीं आ रहे, बहुत मतलब गरीबी हालत में अभी रह रहे। आप लोग ऐसे ही मतलब डेरा बना करके रहते हैं? हम लोग ऐसे ही अभी झोपड़ी बना करके। झोपड़ी बना? हम लोग का तो घर द्वार नहीं है, बारिश आते है तो बस किसी का घर में या दुकान उकान में जाकर ये पिन रह लेते हैं। ऐसे ही चलता है। खुद का तो घर नहीं है। खुद का घर शुरू से नहीं है कि कैसे? शुरू से नहीं है। शुरू से नहीं है? जी नहीं, हम लोग बहुत गरीब लोग, सिर्फ 6 बहन थे। मम्मी पापा उतना को बड़ा करते, शादी उदी कराने, अब कितना जगह ज़मीन उतना करने का हैसियत नहीं थे तो नहीं खरीद पाए। और यही तस्वीर है इस जगह की और यही ज़मीनी हकीकत है जहाँ पर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि एक स्कूल खुलता है तो वहाँ पर काफ़ी बदलाव हो जाते हैं। वहाँ की जो बच्चे हैं उनकी स्थितियों में काफ़ी सुधार हो जाता है। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो माँ बाप की स्थितियों में काफ़ी सुधार हो जाता है। और इस अलग को जगाने के लिए संस्था अनुभूति श्री फाउंडेशन ने जो बीड़ा उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही इस रिपोर्ट में। फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की आने वाली स्टोरीज़ और रोचक तथ्य और ख़बरें आप तक पहुंचाई जा सकें। शुक्रिया।